हाँ प्रिय दोस्तों, देखिए इधर नागेश और नागरानी नागलोक जा रहे हैं। नाग माता के दरबार, नागलोक में नाग माता अपनी सभी छोटी बड़ी नागनियों के साथ नागलोक में विराजमान है। देखिए नाग माता नागेश और नागरानी को मृतलोक भ्रमण के लिए आदेश देती है या कि नहीं देती। बेटी नागरानी खुश रहो बेटी, और बेटा नागेश खुश रहो। ये बताओ क्या तुम दोनों खुशी से झूम रहे हो? मैया बात क्या है? बात कुछ ऐसी है, काश तुम भी सुनोगी तो खुशी से झूम उठोगी मैया। बताओ बेटी, जानना चाहती हो मैया? कौन सी खुशी है? वो खुशी मैं अवश्य बताऊंगी, ध्यान देकर सुनो मैया। और चले कमाए में माता जी, और करुणा पल की चरण कमल में माता जी, करुणा पल की दे आज्ञा हम दोनों को दीजिए, करु मृत्युलोक की सै। आज्ञा हम दोनों को दीजिए, करु मृत्युलोक की सै। प्रीतम की हार्दिक इच्छा है कि वो मेरे साथ मृतलोक की शरण करना चाहते हैं। मैया क्या इजाजत है मैया? बेटी नहीं, तुम जानती हो कि मृतलोक में मानव हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन मैया मृतलोक में जाना ठीक नहीं है बेटी। लेकिन मैया मानो हमारा दुश्मन क्यों है मैया? और नहीं नागरानी है मृतलोक जाना। नहीं नागरानी है मृतलोक जाना। नहीं नागरानी है मृतलोक जाना। और मानव का जग में नहीं है ठिकाना। अगर कोई मानव करे तुम पर हमला, ऐसा कुछ नहीं होगा। चुप रहो। अगर कोई मानव करे तुम पर हमला, अगर कोई मानव करे तुम पर हमला और पड़े जिंदगी भर आंसू बहाना,
दोनों को मृतलोक जाने की इजाजत कभी नहीं दे सकती। नहीं 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 नाग माता, मेरे प्रीतम के हाथ की इच्छा है मैया। बस कुछ पल की बात है, इसी तरह मैं भी समझाना चाहा, लेकिन मेरे प्रीतम जिद पे अड़े हैं। मैया इजाजत दे दो, बस कुछ पल मृत्युलोक में बिताने के बाद अपने नागेश को लेकर पुनः फिर नागलोक आ जाएंगे मैया। बेटी नागरानी और बेटा नागेश, तुम दोनों को शिव जी की शक्तियां प्राप्त है। कोई भी रूप बदल सकते हो। मृतलोक में जाओगे तो किसी मानव को हानि पहुंचा सकते हो। नहीं भैया, अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी चलो की सौगंध खा के कहती हूँ, कभी किसी मानव को मैं हानि नहीं पहुंचाऊंगी मैया। बस मुझे जाने की आज्ञा दो मैया। क्या मुझ पर भरोसा नहीं रहा मैया? मैया बस कुछ पल। ठीक है बेटी, जाओ, लेकिन इतना याद रहे कि शाम होने से पहले इस नागलोक में आ जाना, वरना तुम दोनों के लिए नागलोक का द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया जाओ। ऐसा नहीं होगा मैया, सोने से पहले ये नाग और नागन नागलोक में प्रवेश हो जाएंगे भैया। बस मुझे आशीर्वाद दो। आप दोस्तों देखिए, इधर नाग माता ने नाग रानी और नागेश को मृतलोक भ्रमण का आदेश दे दिया। इधर मृतलोक में रत्नसार राया के जस्ट बगल में एक मुल्क पड़ता है, आसाम मुल्क। आसाम का ज्वाला जादूगर आज नागेश और नाग रानी की जान का दुश्मन बन बैठा है। देखिए प्रिय दोस्तों, ज्वाला जादूगर अपनी तंत्र विद्या से क्या क्रियाकलाप करता है। प्रकट हो काली काली भद्रकाली रुद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमाधात्री नारायणी नमस्तुते। प्रकट हो या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो। प्रकट हो मां, ये तेरा भक्त ज्वाला जादूगर तुझे पुकार रहे हैं मां। अरे मेरी मां, अरे
मेरी बंगाल की काली कामरू वाली प्रकट हो मां। जैसा कि मैं बता दूं कि मैं जादूगर हूं। मेरा नाम ज्वाला जादूगर है। मैंने अपने जादू से यहां के महाराज को एक जिंद बना दिया। वो जिंद हर वक्त मेरी सेवा में लगा रहता है। इतना ही नहीं, यहां की महारानी को मैंने अपने जादू से डायन बना दिया है और वो डायन मेरी सेवा में हर वक्त लगी रहती है। मैं गुरु गोरखनाथ का इकलौता शिष्य हूं। जब मैंने अपने गुरु से सारी तंत्र विद्या सीख लिया तो मैंने क्या किया मैंने अपने जादू से अपने गुरु को ही मार दिया और उनका यह तिलस्मी त्रिशूल मैंने हासिल कर लिया। जब तक ये तिलस्मी त्रिशूल मेरे पास है, इस संसार में मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। लेकिन केवल मेरी एक ही इच्छा है, नागमणि की। अगर मुझे नागमणि मिल जाए, मैं उसे सिद्ध करके अमर होना चाहता हूं। इसलिए मैं मां काली की आराधना करता हूं कि ऐ मां काली, बता वो मणि मुझे कब हासिल होगी। प्रकट हो मां, ऐ मां काली, प्रकट हो मां। सावधान सावधान, ज्वाला जादूगर सावधान। आए मेरे आका, मैं तेरा मानिंद जिंद, आज मैं रत्नसार राया में प्रवेश कर चुका हूं। ऐ मेरे आका, जोश मर्धारी इच्छा नारी नाग और नागन की तलाश तू वर्षों से कर रहा है। आज जो मर्धारी नाग नागिन मृतलोक में प्रवेश कर चुकी है। नाग और नागन मृतलोक में? हाँ मेरे आका, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओ नाग और नागन रत्नसार राया में प्रवेश कर चुके हैं। मैं तेरे सामने छा रहा हूं और चल मेरे साथ उनकी नागमणि को हासिल कर, नागमणि को सिद्ध करके अमर कुंड में स्नान करके अमर हो जाना और मुझे आजाद कर देना। मेरी मानी जी, तू कहाँ है? प्रकट हो।
उन नाग और नागिन को देखा है। ठीक है, आए मेरी बहन, तू पहुंच, जहां नाग और नागिन है चारों तरफ घेराबंदी कर दे कि वो यहां से बचकर निकलने ना पाए। और मेरे जिन्नात, तू ऐसा कर, चल मेरे साथ। और नहीं मेरे जिन्नात तेरी लगाओ, नहीं मेरे जिन्नात और तेरी लगाओ। और कहाँ नाग नागिन है, मुझे आज उनकी मणि हासिल करना। पर चलो साथ जल्दी न तेरी लगाओ। ऐ मेरे जिन्नात, चल मेरे साथ और बताओ कि इस समय वो नाग और नागिन कहाँ हैं। जब तक उनकी मणि मुझे नहीं मिल जाती तब तक इस ज्वाला जादूगर को चैन नहीं है। आ मेरे साथ, बता इस समय नाग और नागिन कहाँ है। चलते चलते इतनी दूर निकल आए, फिर भी खाली हाथ है। और राजा, और आगे बढ़ा जाए। महाराज का घोड़ा ब्यावा ने प्रवेश कर चुका है। क्यों नहीं? हम दोनों महाराज के पीछे छिपते छिपाते लगे रहते हैं। ध्यान रखना, हमारे इशारे का इंतजार करना। जैसे मेरा इशारा हो फौरन गोली चला देना। आओ मेरे साथ। प्रिय नागरानी, कहो नागेश। हम तुम नागलोक से आकर मृतलोक आ चुके हैं। चलो आगे बढ़कर देखते हैं क्या होता है। प्रीतम, ये देखो सामने एक झरना बह रहा है। चलो यही कुछ देर बातें करते हैं। हाँ प्रिय नागरानी, चलो आओ हम तुम चलते हैं। हो हो ओ, ओ, हा 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 आ मिले मनी से जो तन, मिले तनी से जो तन, आई मधुरी मिलन की सुहानी रे ना। जो मैं मिले तन से ये तन, आई माधुर मिलन की सुहानी रे।
सुनाई दिया तुम्हें प्रीतम? मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मायावी जादूगर हमारा तुम्हारा पीछा कर रहा है प्रीतम। उसकी बीन की आवाज, उसकी बीन की आवाज सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये मेरे कदम आगे बढ़ नहीं रहे नागेश। अब क्या होगा नागेश, क्या होगा? हाँ साहब, ये आगे हबीब अहमद नूरपुर इस सीन पे प्रसन्न होकर 20 रुपए का इनाम पार्टी धन्यवाद। पियरा नागरानी, हाँ और तुम एक इच्छाधारी नाग नागिन है, चलो हम लोग एक भेष बनाया जाए। क्या कहा? हाँ, लेकिन इससे क्या होगा? और वो भेष कैसा होगा प्रीतम? ये नागरानी, तुम एक हिरनी का रूप बनाओ और मैं एक शेर का रूप बनाऊं, और तुम हमारे आगे भागो, मैं तुम्हारे पीछे भागूं। और जब वो तांत्रिक देखेगा कि एक हिरनी आगे भाग रही है, उसके पीछे शेर भाग रहा है, वो समझेगा कि शेर एक हिरनी का पीछा किया है, और मौका पाते हम और तुम अपने भेष में आकर यहां से निकल चलेंगे। प्रीतम, ऐसा नहीं करेंगे तो वो मायावी जादूगर हमारा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैं अपना रूप बदलती हूँ एक हिरनी का, आप शेर का रूप बदलकर मेरे पीछा करें, आगे आगे भागेंगे। इससे वो मायावी समझेगा कि कोई शेर हिरन का पीछा कर रहा है। इससे उसकी निगाह वो नाग और नागिन को खोजता रह जाएगा, और इधर मौका पाते ही अपना रूप बदल के नाग लोग चले जाएंगे। इससे पहले कि वो मायावी पहुंचे, हमें तुम्हें रूप बदलना चाहिए। रामजादो, तू इस ज्वाला जादूगर के पंजे से नहीं बच सकता। अब मैं देखता हूं तू मेरे बिन के आगे कैसे टिकता है। हिरण का पीछा कर रहा है। और आओ इन दोनों का शिकार किया जाए और ये दोनों बचकर जाने न पाए। आओ मेरे साथ। देख महाराज, एक हिरण और एक शेर का पीछा कर रहे हैं। आओ, महाराज की गोली चलने से पहले उन जानवरों पर गोली ठाकुर संग्राम सिंह की चलनी चाहिए। ऐसा ही होगा। आओ हम दोनों ऐसे झाड़े में छिप जाते हैं। आओ।
कहा हो नागेश? आपने कहा कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, लेकिन कुछ दूर तक तुम मुझे क्यों नहीं दिखा देते नागेश? कहा हो प्रीतम? कहा हो प्रीतम? कहा हो नागेश? तू कहां चली गई? देख तेरे बगैर ये तेरा नागेश कितना परेशान है। कहां गई प्रिय नागन? हमने शेर को गोली मार दिया है शेर सिंह। हाँ राजन, शेर घायल हो गया। और आगे बढ़ो। धोखा काश उस दिन तुम्हारी बातें मैं मान लेता। आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। प्रियलागत, न जाने किस दरिंदे ने मुझे छुप के गोली से मार दिया। तुम्हें कुछ नहीं होगा नागेश, मैं तुम्हें लेकर नागलोक चलूंगी नागेश। नागेश तुम्हें होगा, क्योंकि मेरी नाग माता से वादा किया कि मैं तुम्हें पुनः नागलोक ले जाऊंगी नागेश। तुम्हें कुछ नहीं। ये नागन, अरे नागन प्यारी, नागन प्यारी बात को मैं ना माना तो नागन प्यारी बात को मैं ना माना तो आज छूटता जा रहा, रूठ गयो रब मो नागेश। तुम्हें कुछ नहीं होगा नागेश, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कितना मैंने तुम्हें समझाया कि मेरी माई आंख पलक रही, प्रीतम न जाओ, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी प्रीतम। और प्राणी और प्यारी पति जी अपना
आज ही हमारा, आज ही हमारा छुट्टी रहा है साथ। आज ही और आज ही आज हमारा आपका छूटी रहा है साथ।